हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो सभी लोग। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। आज जो है अपन जो डीसी जनित्र जो पढ़ रहे थे उसके अंदर अपन जो पीडीएफ के क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। आज अपन उन्हीं क्वेश्चन को लास्ट मैंने 10 क्वेश्चन करवाए थे, उससे आगे के क्वेश्चनों को, आगे के लास्ट 10 क्वेश्चनों को आज इसके अंदर क्लास में कवर करेंगे। क्योंकि मैं एक क्लास में केवल 10 ही जो क्वेश्चन है उसको कवर करवाता हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से आप इस चीज़ को कवर कर सको, आपको टाइम मिल सके, है ना, इन्हें याद करने का या फिर समझने का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके। इसलिए देखो, आज के जो अपना क्वेश्चन है, आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि उसमें है चुंबकीय क्षेत्र की, ये आप स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। इसमें देखो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग करते हैं। जो अपन जो डीसी जनित्र के अंदर ये कहना चाह रहा है कि डीसी जनित्र में जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र में डीसी जनित्र की दिशा ज्ञात करने के लिए अपन किस नियम का उपयोग करते हैं। तो इसमें कार्क स्क्रू नियम, कार्क का स्क्रू नियम, ये अभी तक नहीं आया है ना, तो ये नहीं हो सकता। कार्क स्क्रू नियम क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो एरिया होता है उसको, जो उसकी दिशा को रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड की जो जो धारा की दिशा है उसे रिप्रेजेंट करता है ना। तो नेक्स्ट है दाहिने हाथ की हथेली का नियम, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं था। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, है ना। दूसरा दे रखा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ऐसा पढ़ा था, ध्यान आ रहा है थोड़ा थोड़ा ना। द फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। और नेक्स्ट है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। अब कंफ्यूजन यहाँ से शुरू होती है, यार फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम था या फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम था। दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, लेकिन कंफ्यूजन यही बनेगी कि दोनों में से सही आंसर कौन सा है। देखो, एक चीज़ जो है अलग है, वो एक बात जो आती है वो ये है कि फ्लेमिंग के दोनों ही नियम, एक काम करता है डीसी जनित्र पे, एक काम कर रहा है जनित्र पे, तो दूसरा वही काम करेगा मोटर के ऊपर। दोनों ही नियम एक जनित्र के लिए बना है, एक मोटर के लिए बना है, तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी। अब इसमें आंसर क्या आएगा, इसमें आंसर आता है अपना फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम वो क्या कहता था, जैसे अपने पास ये अंगूठा है जो कि ये प्रेजेंट करता है धारा की दिशा को, धारा की दिशा को, और ये प्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड जो उसके जो कॉइल के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसको, और अंगूठा रिप्रेजेंट करता है अपनी उसको धारा की दिशा को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग के पास में स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसमें एक डायग्राम दे रखा है। इसमें लिखा है कि डीसी जनित्र के भाग का नाम क्या है। जो जनित्र का जो डायग्राम है, इसके अंदर जो आपको डायग्राम जो दिख रहा है, इसके अंदर देखो, इसमें लिखा है कि डीसी जनित्र के भाग का नाम क्या है, जनित्र के भाग का नाम पूछा है। देखो, इसमें आप लोग के दिमाग, देखो ऑप्शन क्या है, एक है रोटर, वो सॉरी एक है स्टेटर, एक स्टेटर है, दूसरा है ध्रुव कोर, पोल शू और योक या फ्रेम। ठीक है, पोल शू और ध्रुव कोर आप जानते ही हो, जिसके ऊपर वाइंडिंग करी हुई होती है ना, तो वो दोनों तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा ना। तो या तो अब यहाँ पर कंफ्यूजन कहाँ बनेगी, कंफ्यूजन बनेगी यहाँ पर स्टेटर हो सकता है सर, या फिर योक या फ्रेम हो सकता है। इन दोनों में से एक चीज़ हो सकती है, क्योंकि स्टेटर क्या होता है कि जो स्थिर भाग है, जो जनित्र का स्थिर भाग है वो कहलाएगा स्टेटर, है ना। ये स्थिर भाग भी तो है, इसके ऊपर है ना, कहीं पर एक स्टेबल रखा गया है, ये स्थिर भाग की तरह भी है। तो या फिर ये भी हो सकता है कि या योक या फ्रेम हो। तो देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर देखो ऑप्शन क्या देगा, स्टेटर हो, ध्रुव कोर, ध्रुव कोर नहीं हो सकता। ठीक है, ध्रुव कोर क्या होता है जिसके ऊपर वो कॉइल है ना। पोल शू या योक या फ्रेम, कंफ्यूजन यहाँ पर बनती है, कंफ्यूजन बनती है कि स्टेटर हो सकता है या फिर योक या फ्रेम हो सकता है, या तो स्टेटर हो सकता है या योक या फ्रेम हो सकता है। तो देखो इसके अंदर क्या होगा, अगर स्टेटर है, स्टेटर क्या होता है, जैसे अपने पास ये जनित्र है, इस जनित्र के अंदर क्या है, अंदर की ओर है ना पोल कसे हुए हैं या फिर पोल लगे हुए हैं, अंदर की तरफ एक और परत है जिसके ऊपर पोल कसे हुए हैं, और बीच में अपना आर्मेचर होता है। ठीक है, तो ये जो बाहरी भाग होता है, ये जो बाहरी भाग होता है जिसके ऊपर आई बोल्ट लगते हैं, है ना,
जिस पर आई बोल्ट लगे हुए हैं, उसके अलावा जिसके ऊपर टर्मिनल बॉक्स लगा हुआ है, वो सारा जो भाग होता है, वो जो बाहरी भाग होता है, वो तो कहलाता है योक या फ्रेम। उसे योक या फ्रेम बोलते हैं। जो बाहरी भाग होता है जिसके ऊपर टर्मिनल बॉक्स आई बोल्ट लगे हुए होते हैं, वो योक या फ्रेम कहलाता है। फिर सर स्टेटर क्या होता है? स्टेटर भी तो स्थिर भाग ही तो होता है, ये भी तो स्थिर भाग है। तो देखो स्टेटर क्या होता है? स्टेटर उसके अंदर का भाग होता है। योक या फ्रेम के अंदर एक और आकृति होती है जिसके अंदर जो है फील्ड पोल या फिर जो पोल्स कसे हुए होते हैं ना, उसके ऊपर पोल कसे हुए होते हैं, उसे कहते हैं स्टेटर, उसे स्टेटर कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा योक या फ्रेम। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी जनित्र के भाग का नाम। इसमें भी कोई भाग का नाम पूछा है। इसमें देखो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसके अंदर देखो ये एक वृत्त के रूप में बने हुआ है, वृत्त के रूप में बना हुआ है ना, वृत्त के रूप में बना हुआ है, जिसके अंदर स्लोट खांचे खांचे कट रहे हैं ना, जिसे इन्होंने 4 भागों में बांट रखा है। तो अब इससे क्या समझ में आता है? ये जनित्र का ऐसा कौन सा हिस्सा हो सकता है जो आपको लगता है? देखो इसके अंदर ऑप्शन देखते हैं, साइड एंड प्लेट, या फिर पोलसू लैमिनेशन, पोलसू लैमिनेशन, कम्यूटेटर खंड, या फिर आर्मेचर कोर लैमिनेशन। कम्यूटेटर खंड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो कम्यूटेटर खंड जो होता है, कम्यूटेटर खंड उसके अंदर जो बीच में होल्स नहीं होते, इसमें होल कर रखे हैं ना। कम्यूटेटर खंड को भी अगर आप कम्यूटेटर को आप सामने से देखोगे तो वो वृत्ताकार दिखेगा, वृत्ताकार दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर बीच में होल नहीं होते। जो भी इसके अंदर होल दिख रहे हैं आपको, ये होल है, तो ये कम्यूटेटर खंड भी नहीं हो सकता ना। उसके अलावा क्या दिखा है? साइड एंड प्लेट। उसके अलावा क्या है? पोलसू लैमिनेशन। पोलसू नहीं हो सकता क्योंकि पोल तो इस आकृति के बने होते हैं। ये अपने पोल है, ये पोल है, तो ये भी नहीं हो सकता ना। क्योंकि अपन सोचे कि ये तो पतली पतली पत्तियों के रूप में होते हैं, तो इसकी एक पत्ती रिप्रेजेंट कर रखी है, तो ये तो इस आकृति के बने, पोलसू भी नहीं हो सकता। तो क्या बच जाता है? फिर बच जाता है आर्मेचर कोर लैमिनेशन। ये इसका राइट आंसर है, आर्मेचर कोर लैमिनेशन। अब देखो आर्मेचर के अंदर अपन ने पढ़ा था कि उसके अंदर पतली पतली पत्तियां होती हैं जिन्हें रिवेट करके, लैमिनेटेड पत्तियां जिन्हें रिवेट करके उस पर वाइंडिंग करी जाती है। इसके अंदर आप एक चीज़ नोटिस करना कि है ना, ये जो डायग्राम है इसके बीच में इसका जो मेन होल है उसके साइड में कुछ वृत्ताकार आकृति दे रखी है, वो दे रखी है रिवेट के लिए, वो रिवेटिंग के लिए पत्ती जो दिखा रखी है ना। इसके ऊपर जो स्लॉट बने हुए हैं, ऐसे जो स्लॉट बन रहे हैं, इनके ऊपर वाइंडिंग की जाती है। तो इसका सही आंसर है आर्मेचर कोर लैमिनेशन। लैमिनेशन क्यों? क्योंकि वो आर्मेचर कोर की जो पत्तियां होती हैं दोनों तरफ से लैमिनेटेड होती हैं, भंवरधारा वो हानियाँ जो होती हैं उसे बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी जनित्र में इंटरपोल कैसे जोड़े जाते हैं? जो डीसी जनित्र के जो इंटरपोल होते हैं, डीसी जनित्र जो इंटरपोल है वो कैसे जोड़े जाते हैं? तो इसमें एक ऑप्शन दे रखा है, आर्मेचर के साथ श्रृंखला में, आर्मेचर के साथ श्रेणी के अंदर, आर्मेचर के साथ समांतर में, या फिर शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में और शंट फील्ड के साथ समांतर में। इंटरपोल क्या होते हैं? इंटरपोल क्या होते हैं? जैसे ये मुख्य पोल है अपने जो फील्ड पोल, इन्हें फील्ड पोल बोलते हैं। ये अपने फील्ड पोल है। फील्ड पोल क्या होता है? ये जब मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, फील्ड पोल जब मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनाने पर उनका क्राइटेरिया केवल इतना ही कवर होता है, लेकिन जो आर्मेचर का जो ये हिस्सा है, इतना एरिया, ये एरिया, इसके अंदर बहुत कम मैग्नेट होता है। उस मैग्नेट की पूर्ति के लिए और पोल जोड़े जाते हैं। जैसे ये पोल जोड़ दिए, जैसे अपन ने ये पोल जोड़ दिए, ये पोल जोड़ने से क्या होगा? अब जो ये भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, ये भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, तो ये जो इतना एरिया जो कमजोर हो रहा था, मैग्नेट जिसमें कमजोर पड़ रहा था, उसकी पूर्ति ये पोल कर देते हैं। इन्हें कहते हैं इंटरपोल, इन्हें इंटरपोल कहते हैं। ये जोड़े जाते हैं आर्मेचर के साथ, श्रेणी के अंदर जोड़े जाते हैं। आर्मेचर के साथ में जो आर्मेचर पे सप्लाई जाती है उसका कुछ परसेंट हिस्सा इंटरपोल को दे दिया जाता है।
जिससे इसको धारा मिल सके और ये मैग्नेटिक फील्ड बना सके। इसका राइट आंसर होएगा आर्मेचर के साथ श्रृंखला में या आर्मेचर के साथ में श्रेणी में सीरीज में जोड़े जाते हैं इंटरपोल, है ना। ये श्रृंखला में, इसमें श्रृंखला में दे रखा है, श्रृंखला से कंफ्यूज मत होना। श्रृंखला को अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे ना तो सीरीज वाइंडिंग या समान, ये श्रेणी क्रम संयोजन ही आएगा ना। अपन लोग श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं, इसमें लिख रखा है श्रृंखला के अंदर। तो इस चीज़ से कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि ये क्या है, जब बुकों की हिंदी होती है ना तो वो कभी कभी कुछ हिंदी की भी हिंदी निकाल करके दे देते हैं ना, तो इसीलिए। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट जो अपने को एक अभिलक्षण वक्र दे रखा है, अपने को एक अभिलक्षण वक्र दे रखा है। उसके अंदर अपने को पूछा है कि जो x दे रखा है, इसके अंदर जो x दे रखा है, इस x के अंदर जो वोल्टेज जो x है, इसमें क्वेश्चन में पूछा है किस वोल्टेज ड्रॉप में x के रूप में चिन्हित किया गया है, किस वोल्टेज ड्रॉप को x के रूप में चिन्हित किया गया है। इसका जो आंसर होगा वो होगा आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है कि वो जो अपन ने पढ़ा था आर्मेचर रिएक्शन, जिसके अंदर आर्मेचर जो है वो अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनाने लगता है, जो आर्मेचर खुद अपनी एक इलेक्ट्रिसिटी बनाने लगता है। वो आर्मेचर रिएक्शन जो अपन ने मैंने करीबन 2 बार उसे समझाया था, 2 बार वीडियो बनाकर, तो उसमें जाकर के देखना। उसमें क्या होता है, आर्मेचर जो है अपनी खुद की इलेक्ट्रिसिटी बनाने लगता है, जो कि मेन जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको लॉस करता है। तो यहाँ पर ये जो है ये चीज़ प्रदर्शित कर रहा है आर्मेचर रिएक्शन को, ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों एक डीसी जनित्र के आर्मेचर कोर पटलित होते हैं। आर्मेचर कोर पटलित होते हैं, जैसे कि अपन ने देखा ये जनित्र जो है, ये जो जिसका आर्मेचर होता है, आर्मेचर को पतली पतली पत्तियों के अंदर लगाया जाता है, पत्तियों को रिवेट करके लगाते हैं और दोनों तरफ से वो लैमिनेटेड होती हैं। तो वो क्यों होता है, उसकी ऑप्शन दे रखे हैं ताम्र हानि को कम करने के लिए, घूर्णन हानि को कम करने के लिए, हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए और भंवर धारा लॉस को बचाने के लिए। इसमें क्या आएगा, इसका आंसर होगा एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। एडी करंट लॉस क्या होता है, जैसे कोई चालक है, वो जिस भी धातु का बना हुआ है, वो जिस भी धातु का बना हुआ है, ऐसा नहीं होता कि धातु केवल एक धातु मिल करके ही जो है चालक का निर्माण करती है। उससे एक संरचना देने के लिए उसमें कुछ अधातु भी मिलाई जाएंगी। जो अधातु मिलाने से क्या होगा, अधातु मिलाने से क्या होगा, जो प्रतिरोध बनेगा, जिसे अपन विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से जानते हैं, जो इस चालक के अंदर एक दूरी तक, जो जितने भी बड़ा चालक है उसके अंदर जो विशिष्ट प्रतिरोध जो बनता है चालक के अंदर, अधातु मिलाने से वो अधातु प्रतिरोध की तरह रिएक्ट करेगी। उससे जो विशिष्ट प्रतिरोध जो बनेगा, विशिष्ट प्रतिरोध बनेगा, वो जो धारा बन देंगी उससे धारा को बदल देगा ऊष्मीय ऊर्जा के अंदर, वो उसे कन्वर्ट कर देता है, उसे ऊष्मा के अंदर बदल देता है। ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में प्रतिरोध होने की वजह से ऊष्मा में बदल देगा। तो वो जो ऊष्मा में बदल गई है वो अपने कोई काम की नहीं, और इसी वजह से मोटर जनित्र जो होते हैं वो गर्म होते हैं, है ना, चलते चलते। तो इसमें क्या है, वो जो ऊष्मा में बदलेगा, वो जो ऊष्मा में बदल रहा है वो कहला रहा है, वो जो लॉस है वो कहता है एडी करंट लॉस, है ना, उसे एडी करंट लॉस कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा एडी करंट लॉस। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्मेचर का प्रतिरोध बहुत कम रखा जाता है, क्योंकि जब आर्मेचर का प्रतिरोध, अगर मान लो आर्मेचर का प्रतिरोध ज़्यादा होगा, अगर आर्मेचर का प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा, वो जो इलेक्ट्रिसिटी जो लॉस होएगी वो बहुत ज़्यादा गर्म, वो जो है ऊष्मा में बदलेगी, वो ऊष्मा बदलेगी, ऊष्मा का मान बढ़ेगा, उससे क्या है कि वो बहुत ज़्यादा गर्म होने लगेगा, आर्मेचर बहुत ज़्यादा गर्म होने लगेगा, जिससे उसके अंदर या तो वाइंडिंग में आग लग सकती है या फिर कुछ भी ऐसी जो सब दुर्घटनाएं कुछ भी हो सकती है। इस वजह से इनका जो प्रतिरोध होता है उसका मान कम रखा जाता है, ताकि इसका तापमान का मान कम किया जा सके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है डीसी जनित्र को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए। डीसी जनित्र है उसे घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए। ऑप्शन है ब्रश को नुकसान ना पहुंचे, या फिर अवशिष्ट चुंबक की रक्षा, आर्मेचर को शॉर्ट सर्किट से बचाएं, या फिर जनरेटर अति भारित करने के लिए। जनरेटर अति भारित करने के लिए, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं समझ में आता, क्योंकि जनित्र में जो सामान लग चुका है उससे और उसकी दिशा से तो कोई मतलब होता ही नहीं। तो इसके अंदर नेक्स्ट आता है, इसके अंदर जो ऑप्शन है वो अपन एक बार देखते हैं। ब्रश को नुकसान ना पहुंचे, ब्रश को नुकसान कैसे पहुंचेगा। देखो कम्यूटेटर है,
कम्यूटेटर है उससे ब्रश अटैच होकर के चलती हैं, कम्यूटेटर से ब्रशें जो है जुड़ करके चलती है, जिससे क्या होता है ये एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट, एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट ऐसे कंटिन्यू चलती है। अगर दिशा बदल भी जाएगी तो भी बात तो वही बारी है, तो जितनी ब्रश पहले घिस रही थी उतनी तब भी घिस रही है ना, तो इससे तो कोई लॉजिक नहीं निकलता। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा है आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट से बचें। आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट कैसे होएगा, दिशा के बदलने से आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट का क्या मतलब है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी वो अगर दिशा बदलोगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड वही बनेगी, तो वो भी कोई लॉजिक नहीं है ना। उसके अलावा जनरेटर अति भारित करने से बचें। जनरेटर में भार कैसे होगा, जब जनरेटर के अंदर पहले मटेरियल लग चुका, मटेरियल लगने के बाद में वो चाहे किसी भी दिशा में घूमे उससे भार तो बढ़ेगा नहीं, भार पे तो कोई असर पड़ता नहीं है। तो इसके अंदर जो लास्ट है अपने पास में अवशिष्ट चुंबक की रक्षा करने के लिए, तो अपना जो आंसर होगा ना वो आएगा अवशिष्ट चुंबक की रक्षा करने के लिए। अवशिष्ट चुंबक क्या है, जो इसके आर्मेचर जो है, आर्मेचर के ऊपर जो मैग्नेट और डीमैग्नेट होने की वजह से क्या होता है, जो धातु जो होती है उसके ऊपर चुंबक के गुण आ जाते हैं, मैग्नेट और डीमैग्नेट होने से। अगर उसकी दिशा बदल जाएगी, दिशा के बदलने से जो अवशिष्ट चुंबक है वो उसका लॉस हो जाता है, अवशिष्ट चुंबक खत्म हो जाता है, तो इसका आंसर आएगा अवशिष्ट चुंबक की रक्षा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति, बड़े जो डीसी जनरेटर होते हैं उसमें घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है, जो घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है। ये कहना चाह रहा है कि जैसे अपन लोग क्या करते हैं, वाइंडिंग के अंदर एक बार वाइंडिंग के ऐसे टर्न चल रहे थे तो दूसरी ओर अपन उसके टर्नों की जो चालक की जो दिशा है वो बदल देते हैं। एक बार ऐसे चल रहा था फिर दूसरे टर्न अपन लिए तो वैसे कर लिए, फिर आगे ऐसे, तो वो घुमावदार क्षतिपूर्ति की बात कर रहा है कि वो अपन टर्न क्यों बदल रहे हैं, है ना। बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों बदली जाती है, अधिक लोड कनेक्ट करें, अधिक लोड कनेक्ट कर पाएँ इसलिए, तो ये तो कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि जो कॉइल है वो तो अपना जो करंट है वो निकालेगी, जितनी उसके टर्न है जितनी उसकी क्षमता है वो अपनी उसी के अकॉर्डिंग निकालती है ना, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है। दूसरा है कम्यूटेशन प्रभाव को कम करने के लिए, कम्यूटेशन जो कम्यूटेटर पे होता है। नेक्स्ट है आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करने के लिए, और अगला है जनरेटर की दक्षता बढ़ाने के लिए। तो इसका राइट आंसर आएगा आर्मेचर की प्रतिक्रिया को बेअसर करने के लिए, आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए। आर्मेचर रिएक्शन को मैंने 2 बार तो मैं समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी इसमें फिर बता देता हूँ। आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है कि आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है कि जब अपन किसी भी जो आर्मेचर को फुल उसकी दक्षता के साथ घुमाते हैं तो जो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी, इसके अंदर जो करंट बनेगा, आर्मेचर की वाइंडिंग पे जो करंट बनेगा, वो करंट क्या करेगा, वो जो फील्ड वाइंडिंग के जो मुख्य फील्ड जो होते हैं उनके चुंबकीय क्षेत्र के ऊपर असर डालता है कि ये जो अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, आर्मेचर जो अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो मैग्नेटिक फील्ड असर डालता है इसके फील्ड पोल के जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसे कम करने की कोशिश करता है, उसे प्रतिरोध की तरह असर करने के लगता है ना, तो वो प्रतिरोध की तरह जो काम करता है वो कहलाता है आर्मेचर रिएक्शन, है ना। तो इसके अंदर राइट आंसर रहेगा आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करने के लिए। तो यही थे आज के जो अपन ने 10 क्वेश्चन की थे, जो हर दिन अपन 10-10 क्वेश्चन कवर करते हैं। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको सारी चीज़ समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है जो समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसे दोबारा से कवर करवा दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हैव ए नाइस डे।